अभी हम चर्चा कर रहे हैं महायोगी पायलट बाबा जी से भक्तों के द्वारा पूछे गए ध्यान धारणा समाधि विषयक प्रश्नों के बारे में। एक भक्त ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, प्रेम की क्या भूमिका है ध्यान धारणा समाधि के क्षेत्र में। तब बाबा जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, बाबा जी कहते हैं कि प्रेम भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। प्रेम भगवान नहीं है, पर प्रेम हमेशा से एक रास्ता तैयार करता है, वह तुम्हें भगवान तक पहुंचा सकता है, क्योंकि प्रेम का सीधा कनेक्शन भगवान से है। बाबा जी आगे कहते हैं कि एक साइड में बॉडी है और एक और आत्मा है। जब ये एक हो जाते हैं तब मन प्रश्न नहीं करता है, यानी कि जब शरीर और आत्मा एक हो जाते हैं तब मन कोई प्रश्न खड़े नहीं करता है, क्योंकि तब तुम जीव आत्मा बन जाते हो। अभी हम या तुम जीव आत्मा हो, और जब तुम मेडिटेशन करोगे तब तुम आत्मा बन जाओगे। मानव के रूप में तुम बहुत ही आलसी हो, लेकिन एक आत्मा के रूप में तुम बहुत शक्तिशाली हो। बाबा जी कहते हैं कि जब तुम सब कॉन्शसनेस में रहते हो तब तुम आलसी रहते हो। तुम उन हजारों भूतकाल में जिए हुए जीवन के साथ रहना चाहते हो। तुम उन हजारों भूतकाल की यादों के साथ रहना चाहते हो, और इसी कारण तुम मन से जुड़े रहना चाहते हो, और अंत में मन तुम्हें नींद में ले जाता है। तब तुम नींद में आराम करने लग जाते हो। तुम्हारी आत्मा किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं करती है, और न ही वो कुछ तुमसे चाहती है। मन का निर्माण आत्मा से हुआ है। मन हमेशा बहरूपियों की तरह कार्य करता है, और तुम्हें यह जताना चाहता है कि मैं ही आत्मा हूं, आई एम दैट। अतः तुम्हें बहुत चतुर बनने की आवश्यकता है। इस संसार के प्रति तुम्हारा नॉलेज तुम्हें कभी भी अपनी आत्मा की ओर नहीं बढ़ने देगा। तुम्हारा मन हमेशा तुम्हें ध्यान में डिस्टर्ब करेगा। वह तुम्हें कभी भी अंदर की ओर से जागने नहीं देगा। तुम आत्मा के बहुत करीब हो, किंतु तुम आत्मा से नहीं मिल सकते, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें हमेशा नीचे गिरा देगा, तुम्हें डिस्टर्ब कर देगा। तभी तुम्हें गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन जब तुम गुरु से मिलते हो तो तुम्हारा माइंड गुरु के साथ भी अटैचमेंट पैदा कर लेता है, संबंध बनाने लगता है। तुम गुरु को मित्र मानने की कोशिश करते हो, तुम उसके साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश करते हो, लेकिन गुरु तो केवल आत्मा है। गुरु एक
प्योर कॉन्शसनेस है। यदि तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो तुम्हें अलग होना सीखना होगा, क्योंकि तुम तुम्हारे भूतकाल से जुड़े हुए हो, तुम तुम्हारे पूर्वजों से जुड़े हुए हो, और जो तुमने किया है वह सब तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा तुम्हें देखा जाता है। बाबा जी का कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारे पूर्वज हमेशा तुम्हारे साथ ही हैं, क्योंकि तुम्हारा शरीर तुम्हारे पूर्वजों की ही देन है। तुम तुम्हारे पूर्वजों का ही अंश हो। जितना भी ज्ञान इस संसार में आया है वो सब गुरुओं के द्वारा ही आया है। सभी वेदांत, जितने भी ग्रंथ हैं वो सभी संतों के द्वारा ही उत्पन्न किए हैं, क्योंकि संतों ने ही अपने अंदर की ओर की यात्रा की है। संतों ने ये पाया है कि सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है और सब कुछ हमारे अंदर से ही आता है। कोई भी वस्तु बाहर से नहीं आती है। फिर तुम अंदर से बाहर की ओर क्यों भागते हो? तुम क्यों दूसरी चीजों के अट्रैक्शन में हो? फिर क्यों तुम प्रेम के लिए दुख देख रहे हो, भौतिक संबंधों के लिए दुख देख रहे हो? जितने भी एक्साइटमेंट हैं, जितनी भी भावनाएं हैं, वह सब तुम्हारे अंदर से ही आती हैं। इसका मतलब यह है कि तुम अज्ञानता में जी रहे हो। हम बहुत सी चीज़ों से अनुभव प्राप्त करते हैं, हम बहुत सी चीज़ों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, पर फिर हम अज्ञानता में चले जाते हैं, क्योंकि हम मन के द्वारा कवर कर दिए जाते हैं। अब तुम मन से कैसे अलग हो? अगर तुम्हें मन से अलग होना है तो तुम्हें मन का ही उपयोग करना होगा, अर्थात कांटे से ही कांटे को निकालना होगा। यदि तुम अपने मन का उपयोग कर सको तब तुम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाओगे। यदि तुम तुम्हारे मन का उपयोग कर सको तो तुम एक महान योगी बन सकते हो। तुम इस भौतिक शरीर और मन के माध्यम से बहुत सी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो। तुम दूसरों के शरीर में प्रवेश कर सकते हो, तुम उड़ सकते हो वायु में, तुम पहाड़ के समान अपने शरीर को भारी बना सकते हो। तुम केवल अपने संकल्प का पावर यूज करके, तुम अपने विचारों का उपयोग करके, अपने मन की शक्ति का उपयोग करके, कंसंट्रेट करके यह सब शक्तियों को अपने पास उत्पन्न कर सकते हो, क्योंकि यह सब विभिन्न प्रकार के योग से उत्पन्न होती हैं। लेकिन ये सब शक्तियां तुम्हें आत्मज्ञान नहीं दे सकती हैं। यदि तुम एनलाइटमेंट चाहते हो, यदि तुम आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें अलग होना सीखना होगा, तुम्हें अकेला होना सीखना होगा। यह आत्मज्ञान तभी घटेगा जब तुम पूर्णतः अकेले हो जाओगे, तुम पूर्णतः अलग हो जाओगे संसार की प्रत्येक वस्तु से।
तुम अपने आप को कैसे अपनी बिलोंगिंग्स से अलग कर सकते हो, तुम्हारे प्रभाव क्षेत्र से, जिन सुंदरताओं से तुम प्रभावित होते हो, और तुम्हारे मस्तिष्क की ताकत से तुम कैसे अलग हो सकते हो। इसके लिए तुम्हें केवल एक ही काम करना पड़ेगा, और वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। आगे बाबा जी कहते हैं कि तुम यह महसूस करते हो कि मैं एक शरीर हूँ, मैं मन हूँ। तुम यह भी महसूस करते हो कि मैं प्यार करता हूँ। तुम यह भी महसूस करते हो कि मैं रिश्तेदारी रखता हूँ। अब तुम्हें कैसे इन चीज़ों से परे जाना है, तुम्हें यह भी अनुभव करना होगा। इस चीज़ का अनुभव तब तुम कर सकते हो जबकि तुम्हारा मन किसी कार्य को करते हुए बोर हो जाए। तुम्हारे मन की आदत है कि वह किसी भी कार्य को लगातार नहीं कर सकता, और न ही किसी एक स्थान पर लगातार रह सकता है। मन को जब तुम किसी धारणा में लगाए रहते हो तो मन उस कार्य को लगातार करते करते बोर हो जाता है। और उस क्षण यदि तुम यह महसूस कर सको कि मैं मन नहीं हूँ, तब तुम मन से आज़ाद हो जाओगे। माइंड क्या है? एक पत्थर के समान है, लेकिन इसे कहाँ से ऊर्जा मिल रही है, यह कहाँ से कॉन्शसनेस को प्राप्त करता है? तुम्हारे शरीर में एक सूर्य है जो उगता है और अस्त होता है, बिल्कुल इस सूर्य की तरह जो उगता है और अस्त होता है। जिस सूर्य को तुम प्रकृति में देख रहे हो, उस सूर्य की तरह। क्योंकि तुम आत्मा हो और उसका अपना एक रास्ता है, पर तुम उस आत्मा को अनुभव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें विचलित कर रहा है, बहरूपियों की तरह बरगला रहा है। मन तुम्हें कह रहा है कि मैं ही आत्मा हूं। इसलिए तुम्हारा मन कोशिश कर रहा है तुम्हें अज्ञानता के जंगल में ले जाने की। माइंड तुम्हें आजाद होने देना नहीं चाहता। तुम मन से कैसे आजाद हो सकते हो? इसके लिए तुम्हें एक विशेष प्रकार के योगा की प्रैक्टिस करनी होगी। इस हेतु तुम्हें एक डिसिप्लिन का पालन करना पड़ेगा, एक हेल्थी लाइफ का पालन करना पड़ेगा, यम और नियमों का पालन करना पड़ेगा। तब तुम इन सभी वस्तुओं के एवं मन के परे जा सकते हो। योगा में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि आते हैं। योग ही समाधि है, योग ही मेडिटेशन है, योग ही कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है। यदि तुम कंसंट्रेशन नहीं, एकाग्र नहीं हो सकते, तब तुम ध्यान भी नहीं कर सकते। यदि तुम अंदर गहराई में और गहराई में
नहीं जा सकते। तुम्हारा मेडिटेशन और तुम्हारा समाधि नहीं घट सकती। बाबा जी का कहने का तात्पर्य यह है कि यदि तुम गहराई में और गहराई में ध्यान कंसंट्रेट नहीं हो सकते तो न तो तुम्हारा ध्यान घटेगा और न ही तुम्हारी समाधि घटेगी। आगे बाबा जी कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत सी टेक्निक्स हैं, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि मैं उन तकनीकों को कैसे उपयोग करूं। तुम पूर्ण रूप से यह नहीं जानते कि मैं अपनी ऊर्जा को प्राप्त करने की शक्ति को कैसे डेवलप करूं। यह सब तुम्हारे गुरु के ऊपर छोड़ दो। तुम अपने अंदर के गुरु को खोजो। तुम्हारा गुरु तुम्हारा नेतृत्व तुम्हें अंदर से प्रदान करेगा। तुम्हें तुम्हारे आईक्यू पावर को विकसित करना होगा। तुम्हें अपने अंदर की समझ को उत्पन्न करना होगा। तुम्हें एक देखने की शक्ति को विकसित करना होगा। और यह सब पॉसिबल होगा जब तुम लगातार अवेयरनेस या सजगता को बनाए रखो। अब आगे बाबा जी कहते हैं कि तुम अवेयरनेस या सजगता में कैसे प्रवेश कर सकते हो। तुम कैसे इस अवेयरनेस में अंदर जाने की यात्रा आरंभ कर सकते हो इस जीवन में। इस हेतु बाबा जी कहते हैं कि तुम्हें अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा। तुम्हें अपने माइंड को समझना होगा। तुम माइंड के उत्पन्न होने के स्थान को नहीं जानते हो। इसका उत्पत्ति होने का स्थान कौन सा है। तुम इस माइंड के ओरिजिन को नहीं जानते हो। तुम उस दिशा में जा सकते हो, माइंड के ओरिजिन की तरफ का रास्ते पर जा सकते हो, लेकिन तुम उसके अपोजिट डायरेक्शन में यात्रा कर रहे हो। अतः तुम्हें अपोजिट डायरेक्शन में यात्रा को रोकना होगा। तुम्हें नेचर की ओर यात्रा करनी होगी। प्रकृति तुम्हें गाइड करेगी और ये प्रकृति ही तुम्हारे गुरु से तुम्हें मिलाएगी और ये प्रकृति ही तुम्हें आत्मज्ञान करवाएगी और प्रकृति ही तुम्हें समाधि में ले जाएगी। तुम्हें हमेशा अपनी लाइफ की डेस्टिनी के बारे में इस डिटर्मिनेशन को बनाए रखना है कि मैं इन आश्रमों में टाइम पास नहीं करूँगा। तुम्हें यह हमेशा याद रखना होगा कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें यहाँ क्या करना है। अभी हम सब इकट्ठा हुए हैं और हम उस प्रकाशीय विश्व को, एस्ट्रल वर्ल्ड को जानते हैं और उस एस्ट्रल
या प्रकाशीय शरीरों को भी हम जानते हैं। पहले हम उन दिव्य पुरुषों से डरते थे। हमें हमारे डर को हटाना होगा। हमें सफलता की ओर बढ़ना होगा। बाबा जी आगे कहते हैं कि प्रार्थना में बहुत ऊर्जा होती है। यदि तुम प्रार्थना करो, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हें उस ओर ले जाएगी। यदि तुम इस भौतिक शरीर और इस आकाशीय शरीर के बीच में कॉपरेशन नहीं रख सकते हो, तो तुम यह सुंदर जीवन नहीं जी सकते हो। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है और ये प्रत्येक के ऊपर निर्भर है कि तुम जीवन के इस चैलेंज को कैसे स्वीकार करते हो, क्योंकि तुम्हारा जीवन एक चैलेंज है, तुम्हारी नियति एक चैलेंज है, तुम्हारा प्रेम एक चैलेंज है और एक महत्वपूर्ण चैलेंज है, वो है भगवान। और ये सब कुछ तुम्हारे अंदर है। तुम एग्जिस्टेंस हो, तुम स्व हो और तुम उस स्व को जान सकते हो। तुम उस समाधि में जा सकते हो। लेकिन जब तुम समाधि में जाना चाहते हो तो तुम्हें एकाग्र होकर एनर्जी को प्राप्त करना पड़ेगा। तुम्हें सभी एक्टिविटी को रोकना पड़ेगा। तब उस स्वर्ग का रास्ता तुम्हारे लिए खुलेगा। तब तुम उस गार्डन में पहुंचोगे। तुम्हें कोई भय नहीं रखना है। तुम्हें सभी डर छोड़ देना है। तुम वो सब कुछ पा सकोगे जो तुम चाहते हो, जब तक कि तुम इस भय को न छोड़ दो। यह भय ही तुम्हारा डिस्टर्बेंस है। यह भय ही तुम्हारी जर्नी में बाधक है। यह क्रोध ही तुम्हारी उस यात्रा में बाधक है। अतः तुम कैसे अपने आप से मिलोगे? आगे बाबा जी बताते हैं, तुम्हें स्व को प्राप्त करने के लिए अपनी अवेयरनेस को विकसित करना होगा। तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति को बनाना होगा कि आत्मज्ञान करना मेरे लिए कितना आवश्यक है। या तो तुम आत्मज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा मन में रखो या जीवन में सफल होने की इच्छा रखो। तब तुम्हें ये सोचना होगा कि तुम्हारा शरीर क्या चाहता है, तुम्हारे मस्तिष्क की क्या, तुम्हारे शरीर की क्या आवश्यकता है, तुम्हारे मन की क्या आवश्यकता है। और एक होने के रूप में, एक सेल्फ के रूप में, एक आत्मा के रूप में तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अतः तुम कैसे आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हो? यदि तुम 3 प्रकार के बंध, मूलाधार, उड़ियान बंध, जालंधर बंध, इन सबको साथ में करना सीख जाओ, तब ये सब तुम्हें,
क्योंकि ये जो 3 केंद्र हैं तुम्हारे अटैचमेंट के सबसे बड़े केंद्र हैं। बाबा जी इन 3 अटैचमेंट के केंद्र को तक पहुंचने के लिए त्रिबंधों की बात करते हैं। उसमें है मूल बंध, उड़ियान बंध और जालांधर बंध। इन तीनों को साथ लगाने की बात कर रहे हैं। ये ध्यान रहे कि इन सभी बंधों का उपयोग आप अपने गुरु की उपस्थिति में ही करें। पारंगत गुरु ही तुम्हें इन बंधों को सिखा सकता है, अतः केवल पढ़ करके इन बंधों का उपयोग न करें। जिस पर्यावरण में तुम रह रहे हो, यदि उस वातावरण को तुम चेंज कर सको, तब तुम अपने एटीट्यूड को चेंज कर लोगे, जीवन के एटीट्यूड को चेंज कर लोगे। और जब तुम एटीट्यूड को चेंज कर लोगे तो इस की संभावना बनेगी कि तुम अपने सेल्फ की ओर बढ़ जाओ और तुम्हारा जीवन खुशमय बने। भारत में केवल कुछ लोग इसका प्रयास करते हैं, पर वे जीवन में केवल एक साधारण जीवन जीते हैं। यदि तुम यह सब चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारी ओर लौटना होगा, तुम्हें अंदर की ओर देखना होगा। तुम्हारे शरीर में 3 प्रकार के चैनल हैं। वे चैनल तुम्हें अप एंड डाउन की ओर यात्रा करवाते हैं। तुम्हारे रीढ़ की हड्डी के राइट साइड में एक टनल है जिसमें गर्म ऊर्जा बहती है। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के लेफ्ट टनल में कोल्ड ऊर्जा बहती है। इन टनल में ऊर्जाएं बह रही हैं। यह एक प्रकार का न्यूक्लियर पावर है जो एक पाइप में बह रहा है, और इन सब का सेंटर चैनल है, वो है सुषुम्ना। सुषुम्ना में यह ऊर्जा तब बहने लग जाती है जब समय आता है, भगवान की कृपा होती है, तब समाधि घटित होगी। समाधि जब घटित होगी तब तुम्हारी ऊर्जा इस सुषुम्ना में बैलेंस हो जाएगी। तुम्हें तुम्हारे चैलेंज से सामना करना है। तुम्हें अपने आप को चेक करना होगा, क्या मैं हृदय हूँ? क्या मैं मेरे हृदय को, मेरे हार्ट को खोल सकता हूँ? प्रत्येक वस्तु से इस संसार में एकाकार कर सकता हूँ? क्या मेरा प्रेम यूनिवर्सल लव है? मैं अपनी मित्रता को यूनिवर्सल फ्रेंडशिप में बदल सकता हूँ? यदि तुम यह सब कर सकते हो, तब आकाश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। स्पेस डेवलप होगा और उस स्पेस में तुम्हारा ग्रेविटेशन फोर्स, तुम्हारी शक्ति ट्रांसफ़र हो जाएगी 1 बाय 1 धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे तुम मोक्ष कोष से बाहर आओगे। अपने शरीर के कोषों से बाहर आना आरंभ कर दोगे जब तुम प्रैक्टिस करना आरंभ करोगे। अतः तुम तुम्हारी अवेयरनेस के साथ जीना आरंभ कर दो। जब तुम अपने आप अवेयर होना आरंभ कर दोगे, तुम सब कुछ हो जाओगे।
यह इसलिए होगा क्योंकि तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें भगवान ने सब कुछ दिया है। तुम्हें केवल उस सजगता के साथ जीना है। जब तुम इस सजगता के साथ रहना आरंभ कर दोगे, तब हर चीज तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी आत्मा ने संसार को बनाया है। तुम्हारी आत्मा ने शरीर को बनाया है, मन को बनाया है, इंद्रियों को बनाया है। जब तुम्हारी आत्मा ने ही इन सब चीज़ों को बनाया है, तब तुम्हारी आत्मा कहती है माइंड से, मैं सोना चाहती हूँ, मैंने सब कुछ बनाया है इस महल में, मैं इस जगह से कुछ नहीं चाहती हूँ और मैं आराम करना चाहती हूँ। तो तुम इन सब चीज़ों की केयर करना। तब आत्मा अंदर शरीर में जाकर के इस आराम करने लगी। तब तुम्हारा मन ये सोचने लगा कि ये जो आत्मा है वह बहुत आलसी है और वह कभी भी इस शरीर से बाहर नहीं आएगी। अतः वह इस शरीर का मालिक बन बैठा। अतः जो कुछ तुम सोच रहे हो, अतः जो कुछ तुम कर रहे हो, वह सब तुम्हारा मन कर रहा है, जबकि वास्तव में तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता है ही नहीं। तुम्हें तुम्हारी कोई इच्छा है ही नहीं, तुम्हारा कोई अटैचमेंट्स या तुम्हारी भावना है ही नहीं। तुम मस्तिष्क के द्वारा मूर्ख बनाए जा रहे हो। जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं, यह सब तुम्हारा मस्तिष्क उठा रहा है। बाबा जी इस पूरे वीडियो में हमें समझाइश देना चाहते हैं कि मन हमारे नौकर हैं और हम मन के मालिक हैं। लेकिन मन ने एक बनावटी दुनिया बना करके हमको नौकर बना लिया है और मन की हर बात हम मानते हैं। और मन हमें ध्यान की तरफ नहीं जाने देना चाहता है, क्योंकि वह यह सोचता है कि जैसे ही तुम ध्यान में परम आनंद को प्राप्त करोगे तो मेरी यानी कि मन की मृत्यु हो जाएगी और मेरा महत्व शेष नहीं बचेगा। यदि तुम इस मन के जंजाल से बचना चाहते हो तो बाबा जी कहते हैं कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी, और वह प्रैक्टिस है तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझदारी के साथ, अवेयरनेस के साथ और एक दृढ़ संकल्प के साथ करनी होगी। एक निश्चित समय पर एक निश्चित दृढ़ संकल्प लेकर के निश्चित समय पर हमें प्रत्येक दिन ध्यान में बैठना होगा। तभी तुम अपने सेल्फ की यात्रा कर सकते हो। मन पग पग पर तुम्हारे लिए बाधा उत्पन्न करेगा, लेकिन जब तुम्हारा दृढ़ संकल्प और तुम सतत प्रयास करते रहोगे तो निश्चित ही तुम्हें सफलता मिलेगी। ओम नमः शिवाय। मेरा यह वीडियो महायोगी पायलट बाबा जी के प्रवचनों को सुन कर के एवं उनकी पुस्तकों को पढ़ कर के मैंने बनाया है। यदि आप सत्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो महायोगी पायलट बाबा जी की शरण में जाइए या उनके सन्यासी शिष्यों के संपर्क में रहिए। जब भी मैं सन्यासी शिष्यों की बात करता हूँ तब मेरा कहने का तात्पर्य यह रहता है कि जो सन्यासी शिष्य हैं वो बाबा जी के बहुत करीब रहे हैं। लगभग
फुल टाइम 24-24 घंटे साथ में रहे हैं और हर क्षण उन्होंने योगा, ध्यान, धारणा, समाधि के जीवन को जिया है। अतः तुम्हारा ध्यान, धारणा, समाधि के हर शंका का समाधान या तो बाबा जी के पास है, महायोगी पलट बाबा जी के पास है, या उनके सन्यासी शिष्यों के साथ मिल रहने से उन शंकाओं का समाधान प्राप्त हो सकता है। अतः खूब ध्यान कीजिए, कुछ अच्छी आदतों को बनाए रखिए। हो सके तो सुबह शाम जितना कर सकते हो ध्यान कीजिए। ध्यान नहीं कर सकते हो तो मंत्र जाप कीजिए। मंत्र जाप नहीं कर सकते हो तो प्रतिमा के सामने दीपक लगाकर मौन बैठने का प्रयास कीजिए। वह भी नहीं कर सकते हो तो सुबह शाम मंदिर जाने की आदत डालने का प्रयास कीजिए। और अगर वह भी नहीं कर सकते हो तो सद साहित्य पढ़िए, गीता, रामायण, महाभारत पढ़िए और उसमें बताए गए मार्ग पर चलिए। ओम नमः शिवाय। जय महायोगी पायलट बाबा जी की।